हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। सो आज के 4 मार्क्स इन 10 मिनट सीरीज़ का हमारा टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, आज पेडिग्री को हम मेरे नोट से पढ़ेंगे, सारे टाइप के हम क्वेश्चंस भी देखेंगे और इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो इसको कर लेते हैं पेडिग्री एनालिसिस को। ठीक है, तो देखो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी भी ट्रेट को स्टडी करते हैं, उसके इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी डिसीज़ है, फॉर एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या हमारी पिछली जनरेशन में, हमारे पेरेंट्स में, देन ग्रैंड पेरेंट्स, देन उनके भी पेरेंट्स, देन उनके भी पेरेंट्स, है ना, क्या करते हैं हम देखते हैं कि उनमें वो डिसीज़ थी या नहीं थी, है ना, और आने वाली मेरी जनरेशन में वो डिसीज़ होगी या नहीं होगी, है ना। तो हम पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से इसको पता कर सकते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, हम इसके अंदर किसी भी ट्रेट को स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस को उसकी स्टडी करते हैं। किस फॉर्म में दिखाते हैं, फैमिली ट्री की फॉर्म में हम इसको दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज़, ये जो इनहेरिटेंस पेडिग्री एनालिसिस होता है, ये किस पे लगता है, सिर्फ और सिर्फ मेंडेलियन डिसऑर्डर पे लगता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर जैसे कि हमारे फिनाइल कीटोनूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सब क्या हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इसी को हम स्टडी कर सकते हैं बाय पेडिग्री एनालिसिस। इसकी हेल्प से हम क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को स्टडी नहीं कर सकते। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जैसे कि हमारे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इनको हम पेडिग्री एनालिसिस की मदद से नहीं पढ़ सकते, है ना। हम सिर्फ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को ही पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। कुछ अब हम सिंबल्स देख लेते हैं, कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहला सिंबल है हमारे पास, मान लो सर्कल है, तो सर्कल किसको शो करता है, फीमेल को शो करता है ना। और अगर स्क्वायर होता है तो इट शो मेल। ठीक है, सर्कल फीमेल एंड स्क्वायर मेल। अगर इसी फीमेल को, सर्कल को मैं फिल कर दूँ तो मैं क्या बोलूँगी, इट इज़ अफेक्टेड फीमेल। ये कैसी फीमेल हो चुकी है, अब अफेक्टेड फीमेल हो चुकी है, उसको वो डिसीज़ है जो भी हम स्टडी करना चाहते हैं। ऐसे ही अगर मैं मेल को फिल कर दूँ तो मैं क्या बोलूँगी, इट इज़ अफेक्टेड मेल। ठीक है, अगर नॉर्मल देखो सर्कल के अंदर एक डॉट है या फिर स्क्वायर के अंदर एक डॉट है, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज कैरियर फीमेल, दिस इज कैरियर मेल। ठीक है, अगर सर्कल है तो फीमेल, स्क्वायर है तो मेल, और अगर बीच में डॉट है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ एन कैरियर। ये कैरियर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसे डायगोनल शेप में है, ऐसे डायमंड शेप में है, तो मैं क्या बोलूँगी कि सेक्स हमें नहीं पता, मेल था या फीमेल था हमें नहीं पता, सेक्स अनस्पेसिफाइड। ठीक है, अगर सर्कल हाफ फिल्ड है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ हेट्रोजाइगस फीमेल, ऐसी वाली कंडीशन, है ना, ऐसी वाली कंडीशन। और अगर मेल वाला हाफ फील्ड है तो मैं क्या बोलूँगी, इट इज़ हेट्रोजाइगस मेल। ठीक है, अब देखो ये हमारी फीमेल थी और ये हमारे मेल थे, इन दोनों के बीच में क्या होगी, इनकी मेटिंग हो गई, तो हम किससे शो करेंगे, एक सिंगल लाइन से शो करेंगे, है ना, ये नॉर्मल मेटिंग है। बट अगर इसमें मैं अगर 2 लाइन शो करती हूँ बीच में, मैं ऐसे 2 लाइन शो करती हूँ, मैं क्या बोलूँगी, इट इज़ द मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। 2 रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हुई है, जैसे कि मुस्लिम्स में होता है ना, ऐसे मुस्लिम्स में होता है ना, रिलेटिव्स के बीच में मैरिज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, और बीच में 2 लाइन्स होंगे। ठीक है, सिंगल लाइन है तो रिलेटिव्स नहीं है, 2 लाइन्स है तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब ये फीमेल थी, ये मेल है ना, इनकी मेटिंग हुई और आगे जाके हमने ऐसे दिखाया, तो मतलब इनके क्या हो चुके हैं, अब ऑफस्प्रिंग हो चुके हैं। एक इनका सन बना और एक डॉटर बनी, है ना, स्क्वायर है तो सन, सर्कल है तो डॉटर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इनके बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, तो मैं क्या बोलूँगी कि बच्चे कैसे हुए थे, ट्विंस हुए थे। कैसे हुए थे, ट्विंस हुए थे। अगर मैं ऐसे सर्कल मतलब फीमेल और बीच में ऐसे एक लाइन खींच देती हूँ, मतलब इस फीमेल की डेथ हो चुकी है। ऐसी अगर मैं मेल में एक लाइन खींच देती हूँ बीच में, तो मैं क्या बोलूँगी, इस मेल की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। डेथ को हम कैसे शो करते हैं, एक लाइन के थ्रू। तो ये थे हमारे बेसिक सिंबल्स। ठीक है, आई होप सिंबल सभी को क्लियर होंगे। अब देखो कुछ पढ़ लेते हैं कि इन्हीं से हम पता करेंगे कि आने वाली जनरेशन कैसी होगी, ऑटोजोमल, डोमिनेंट, ये सब पता करेंगे। तो देखो सबसे पहले आता है हमारे पास ऑटोजोमल। ऑटोजोमल और एक्स लिंक्ड में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो जो ऑटोजोमल होती है इसकी भी 2 कंडीशन होती है, एक होता है डोमिनेंट केस और एक होता है रिसेसिव केस। ठीक है, देख लेते हैं पहले डोमिनेंट का क्या होता है। डोमिनेंट आप कैसे पता करोगे, डोमिनेंट ऑटोजोमल डोमिनेंट कैसे पता करोगे। डोमिनेंट के केस में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड होती है। मान लो मेल 2 है तो फीमेल भी कितनी अफेक्टेड होंगी, 2 ही होंगी, या हद से हद 1 होगा, 1-2 का ऊपर नीचे चलता है। बट अगर मान लो ऐसा है कि मेल मेरे पास 4 है और फीमेल मेरे पास 10 अफेक्टेड है, तो हम किस में डाल देंगे उसको, रिसेसिव के केस में डाल देंगे। ठीक है, तो डोमिनेंट क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देखोगे, डोमिनेंट के केस में हर एक जनरेशन में आपको देखने को मिलेगी, है ना, स्किप नहीं होगी जनरेशन। बट रिसेसिव के केस में क्या होगा, जनरेशन स्किप हो जाएंगी, जनरेशन स्किप हो जाएगी। तो आई गेस ऑटोजोमल में डोमिनेंट और रिसेसिव में सबको क्लियर होगा, जनरेशन अगर स्किप है तो रिसेसिव, जनरेशन स्किप नहीं है तो डोमिनेंट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्स लिंक्ड के बारे में। एक्स लिंक्ड में भी 2 कंडीशन है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट के केस में क्या होता है, फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड मिलेगी आपको। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में आपको फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड मिलेगी। बट अगर मैं बात करूँ रिसेसिव की, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में आपको मेल ज़्यादा अफेक्टेड मिलेंगे। ठीक है,
अच्छा, डोमिनेंट का एक और तरीका है पता करने का। डोमिनेंट के केस में क्या होता है, अगर कोई फादर अफेक्टेड है, अगर कोई फादर अफेक्टेड है तो उसकी जितनी भी डॉटर्स होंगी वो अफेक्टेड मिलेंगे आपको। तो किसका केस हो जाता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस हो जाता है, ठीक है। वेरस रिसेसिव में क्या होता है, रिसेसिव में अगेन क्या होगा, स्किप होंगी जनरेशन और आपको क्रिस क्रॉस पैटर्न देखने को मिलेगा। क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या होता है, जैसे मान लो किसी के फादर अफेक्टेड थे तो आने वाली डॉटर अफेक्टेड हो जाएगी, इस डॉटर का आने वाला सन अफेक्टेड हो जाएगा, मतलब मेल टू मेल। ये क्या हो गया, क्रिस क्रॉस। ऐसे ही उल्टा भी कर सकते हो, है ना, फीमेल टू फीमेल। तो ये क्या होता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है। ये आपको किस केस में देखने को मिलता है, रिसेसिव के केस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने देख लिया डोमिनेंट और रिसेसिव का डिफरेंस बिटवीन एक्स लिंक्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड तो बहुत ईजी होता है पता करना। वाई लिंक्ड के अंदर क्या होता है, आपको सारे मेल अफेक्टेड मिलेंगे। क्यों, क्योंकि देखो वाई किसके अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर होता है। फीमेल के केस में तो वाई होता ही नहीं है ना, वाई तो सिर्फ मेल में होता है। तो वाई लिंक्ड आप कैसे पता करोगे, अगर सारे मेल अफेक्ट है, मेल टू मेल ऐसे हो रहा है तो मतलब ये कैसा है, ये वाई लिंक्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल, जीन ऑन वाई क्रोमोजोम हाइपरट्रिकोइटिस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा हेयर्स आते हैं मेल के अंदर, ठीक है। तो वो वाई लिंक्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फटाफट अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम पेडिग्री के। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। देखो इसमें ये है हमारे पास जनरेशन 1, अच्छे से देखेंगे, दिस इज जनरेशन 1, दिस इज जनरेशन 2 और ये दोनों क्या है हमारी जनरेशन 3। ये दोनों जनरेशन 3 है ना, देखो इन दोनों के बेबीज़ हुए तो ये जनरेशन 3, इन दोनों के बेबीज़ हुए तो ये जनरेशन 3, ठीक है। तो हमने जनरेशन देख ली। अब देखो पहली जनरेशन में भी अफेक्टेड है, दूसरी जनरेशन में भी अफेक्टेड है, तीसरी में यहाँ पे नहीं है बट यहाँ पे है, मतलब हर एक जनरेशन में यहाँ पे कोई ना कोई हम देख रहे हैं अफेक्टेड है। इसमें भी है, सेकंड में भी है और ये थर्ड का एग्जाम्पल ही है ना। तीनों में अफेक्टेड है तो कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही है। तो ये किसका केस हो जाएगा, देखो अगर कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होती है तो ये किसका केस होता है, डोमिनेंट का केस होता है ना। अब हम देख लेते हैं ऑटोसोमल होगा या एक्स लिंक्ड होगा। तो हमने पहले तो देख लिया कि ये डोमिनेंट का केस है बिकॉज जनरेशन स्किप नहीं हो रही है। अब देखो इसमें मेल्स और फीमेल ऑलमोस्ट इक्वली अफेक्टेड है। मैंने कहा था एक दो का ऊपर नीचे चलता है ना। यहाँ पे एक फीमेल अफेक्टेड है, यहाँ पे देखो एक मेल और एक फीमेल, तो ऑलमोस्ट मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड है। तो किसका केस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑटोसोमल का केस, ऑटोसोमल का केस। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। एग्जाम्पल मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक है। सेकंड देखते हैं एग्जाम्पल ये वाला। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये देखो ये जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 है, ये जनरेशन 3 है। इसमें देखो जनरेशन 1 स्किप हो गई, जनरेशन 1 में कोई भी अफेक्टेड नहीं है, देखो कोई भी अफेक्टेड नहीं है। यहाँ पे जनरेशन स्किप हो चुकी है, मतलब ये किसका केस हो जाएगा, इट विल बी रिसेसिव। देखो अगर कोई जनरेशन स्किप हो रही है तो ये किसका केस होता है, रिसेसिव का केस होता है। अब हमें पता करना है कि ऑटोसोमल है या फिर एक्स लिंक्ड है, तो इसको भी पता कर लेते हैं। जनरेशन स्किप हो रही है तो रिसेसिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी हमारा क्या हो रहा है, अब देखो रिसेसिव पता करने के दो तरीके थे, या तो कोई क्रिस क्रॉस बन रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स लिंक्ड हो जाएगा। क्रिस क्रॉस नहीं बन रहा तो ऑटोसोमल हो जाएगा। बस अब हमें क्रिस क्रॉस देखना है, क्या यहाँ पे कोई क्रिस क्रॉस बन रहा है, नहीं बन रहा। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी अफेक्टेड नहीं है, यहाँ पे मेल अफेक्टेड है बट इसके आने वाला ऑफस्प्रिंग नहीं बना रहा ना, अलग बना रहा है। तो देखो क्रिस क्रॉस पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा, कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं बन रहा, तो मैं क्या बोलूँगी, इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, सिकल सेल एनीमिया। अगर यहाँ पे मेल टू मेल या फिर फीमेल टू फीमेल होता, मैं किसको डालती, इसको किस में डालती, मैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव में डालती। बट यहाँ पे कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं बन रहा है तो ये किसका केस हो जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव का केस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज जनरेशन 1 है ना, ये जनरेशन है हमारी 2, दिस इज जनरेशन 3, ठीक है। देखो सभी के अंदर क्या हो रहा है, अफेक्टेड है। देख लो इसमें भी अफेक्टेड है जनरेशन 1 में, जनरेशन 2 में तो 3 अफेक्टेड है, जनरेशन 3 में भी अफेक्टेड है, कोई भी स्किपिंग नहीं हो रही जनरेशन की। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इट विल बी डोमिनेंट, है ना। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये डोमिनेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या यहाँ पे कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न बन रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, मेल है ना, मेल से देखो मेल में गया, मेल टू मेल चला गया। चलो यहाँ पे एक फीमेल मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक फीमेल तो जा ही रही है, इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सबसे पहले था हमारे पास मेल देन फीमेल, ठीक है। अभी तो क्रिस क्रॉस बन रहा है। अब देखो मेल टू फीमेल, अब तो यहाँ पे दोबारा फीमेल चला गया, तो क्या क्रिस क्रॉस पैटर्न बन रहा, नहीं बन रहा, कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं बन रहा। तो ये किसका केस हो जाएगा, इट विल बी ऑटोसोमल, है ना, ऑटोसोमल। और देखो नो सेक्स लिंक्ड अफेक्टेड मेल लीड्स टू ऑल अफेक्टेड डॉटर्स। और हमने क्या पढ़ा था, ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड में क्या डिफरेंस होता है डोमिनेंट के केस में। अगर एक्स लिंक्ड होता तो हम क्या देखते, सारे जो डॉटर्स है वो अफेक्टेड होती अगर हमारा मेल अफेक्टेड होता, बट यहाँ पे नहीं हो रहा। देखो सारी फीमेल अफेक्टेड ही नहीं है, ये वाली देखो अफेक्टेड ही नहीं है, ये वाली भी अफेक्टेड नहीं है। तो किसका केस हो जाएगा, ऑटोसोमल का केस हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ द केस ऑफ ऑटोसोमल,
ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो दिस इज जनरेशन 1 है ना, जनरेशन 2, जनरेशन 3। यहाँ पे देखो जनरेशन 1 में कोई भी अफेक्टेड नहीं है, जनरेशन 2 में तो है अफेक्टेड, जनरेशन 3 में भी है, जनरेशन 1 में कोई भी अफेक्टेड नहीं है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जनरेशन स्किप हो रही है, स्किप हो रही है तो किसका केस हो जाएगा, इट विल बी रिसेसिव, है ना, ये रिसेसिव का केस हो जाएगा। अब रिसेसिव में दो टाइप के होते हैं, ऑटोजोमल या फिर एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड में हमने क्या पढ़ा था, क्रिस क्रॉस पैटर्न बनेगा, मेल टू मेल बनेगा। अब देख लेते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे बन रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पे मेल है अफेक्टेड, ये फीमेल है और ये मेल है, कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं बन रहा है ना, कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं बन रहा, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑटोजोमल। किसका केस हो जाएगा, ये ऑटोजोमल का केस हो जाएगा, तो ऑटोजोमल रिसेसिव है ये। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो दिस इज जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। इसमें देखो सब में मेल अफेक्टेड है, जनरेशन 1 में भी मेल अफेक्टेड है, जनरेशन 2 में भी मेल अफेक्टेड है, जनरेशन 3 में भी मेल अफेक्टेड है। जब हर जगह सिर्फ मेल ही अफेक्टेड हो, तो ये किसका एग्जाम्पल था, मैंने आपको बताया था, इस एक्स लिंक वाई लिंक्ड का। किसका एग्जाम्पल हो जाता है ये, वाई लिंक्ड का। तो ये किसका एग्जाम्पल है, वाई लिंक्ड डिसीज का एग्जाम्पल है, बिकॉज ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, ओनली मेल्स आर अफेक्टेड। तो एग्जाम्पल हो जाएगा ये हमारा वाई लिंक्ड डिसीज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें बताना भूल गई हूँ आपको, रिसेसिव को पता करने का एक और तरीका होता है। अगर मदर एज अ कैरियर काम कर रही है, अगर मदर एज अ कैरियर काम कर रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, ये रिसेसिव का एग्जाम्पल हो जाता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जाम्पल हो जाता है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में यही लगेगा। देखो यहाँ पे देखो मदर है ना, ये दिस इज फीमेल है ना, और मदर है ये। यहाँ पे देखो मदर एज अ कैरियर का काम कर रही है ना, आगे जाके डिसीज दे रही है अपने सन में, है ना, मदर एज अ कैरियर की तरह काम कर रही है, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एक्स लिंक्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक्स लिंक्ड और रिसेसिव, रिसेसिव क्यों बोला मैंने, एक दो यहाँ पे क्या हो रहा है, मदर एज अ कैरियर काम कर रही है, साथ में क्या हो रहा है, कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न बन रहा है क्या, यस। रिसेसिव क्यों हुआ, रिसेसिव इसलिए हुआ क्योंकि जनरेशन स्किप हो रही है, जनरेशन स्किप हो रही है ना, तो रिसेसिव का केस हो गया। और एक्स लिंक्ड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मदर एज अ कैरियर काम कर रही है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देखो, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। देखो कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही, इसमें भी अफेक्टेड है, इसमें भी अफेक्टेड है, इसमें भी अफेक्टेड है, कोई जनरेशन स्किप नहीं हो रही, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इट इज़ डोमिनेंट, डोमिनेंट हो गया, है ना। अब देख लेते हैं कि एक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोजोमल है। देखते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा। देखो सबसे पहले अफेक्टेड कौन थे, हमारे मेल अफेक्टेड थे, मेल ने डिसीज किसको दी, फीमेल्स को दे दी, मतलब अपनी डॉटर्स को दे दी। ठीक है, अब क्या हुआ, इस फीमेल के 4 ऑफस्प्रिंग्स हुए, 2 फीमेल हुई, 2 सन डॉटर हुई और 2 मेल हुए, मतलब सन्स हुए। अब देखो सन्स अफेक्टेड है हमारे, है ना, मेल हो गया, क्रिस क्रॉस पैटर्न यहाँ पे बन रहा है ना। देखो मेल टू फीमेल टू मेल बन रहा है, सबसे पहले मेल अफेक्टेड था, मेल ने ये डिसीज़ अपनी डॉटर में दी, मतलब फीमेल को दी, और इस फीमेल ने अपनी ये डिसीज़ किसको दी, मेल को दी, है ना। क्रिस क्रॉस पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, इस वाले में बन रहा है, देखो इस वाले केस में बन रहा है ना। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट, और क्या हो जाएगा, यस एक्स लिंक्ड हो जाएगा, है ना, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला देखो, दिस इज जनरेशन 1, ये हमारा जनरेशन 1 है, दिस इज जनरेशन 2, दिस इज जनरेशन 3, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कोई जनरेशन स्किप हो रही है, नहीं, जनरेशन 1 में भी अफेक्टेड है, जनरेशन 2 में भी अफेक्टेड है, जनरेशन 3 में भी 4 अफेक्टेड है, तो कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एक तो डोमिनेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या यहाँ पे क्रिस क्रॉस पैटर्न बन रहा है। तो देखो सबसे पहले अफेक्टेड कौन थी, फीमेल थी, फीमेल ने ये डिसीज किसको दे दी, अपने सन को दे दी, मतलब मेल को दे दी, इस मेल ने शादी कर ली फीमेल के साथ, और ये डिसीज किसको दे दी, अपनी सारी फीमेल्स मतलब सन्स डॉटर्स को दे दी, डॉटर्स को दे दी, है ना। तो देख लो क्रिस क्रॉस पैटर्न तो बन रहा है, देखो फीमेल टू फीमेल, है ना, फीमेल टू फीमेल, क्रिस क्रॉस पैटर्न बन रहा है। अगर क्रिस क्रॉस पैटर्न बन रहा है तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का ये एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि जनरेशन स्किप नहीं हो रही है तो डोमिनेंट, क्रिस क्रॉस पैटर्न बन रहा है तो एक्स लिंक्ड, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड दिस इज जनरेशन 3, है ना। अब देखो इस जनरेशन 1 में भी था अफेक्टेड, जनरेशन 2 में भी 3 अफेक्टेड है, जनरेशन 3 में भी 2 अफेक्टेड है, सारे अफेक्टेड है, कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, ये डोमिनेंट का एग्जाम्पल हो गया, डोमिनेंट का केस हो गया। अब हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे क्रिस क्रॉस पैटर्न बन रहा है। तो देखो सबसे पहले ये था हमारा अफेक्टेड मेल,
अफेक्टेड मेल ने किसको डिसीज दी, ठीक है फीमेल को दे दी, मेल को तो दी चलो कोई बात नहीं, हमें एक क्रिस क्रॉस तो देखना ही है, तो मेल ने ठीक है फीमेल को दे दी, इस फीमेल ने आगे जाके देखो फीमेल को ही दे दी, अपनी डॉटर को दे दी। अगर यहाँ पे मेल अफेक्टेड होता ना, ये नहीं होता या ये भी होता, चलो ये होता एटलीस्ट, तो क्रिस क्रॉस बनता, बट यहाँ पे ये वाला केस नहीं है ना, यहाँ पे ये वाला केस है ही नहीं। तो देखो मेल ने ये डिसीज़ फीमेल को दी, फीमेल ने ये डिसीज़ अपनी डॉटर को दी, मतलब फीमेल को दी, तो यहाँ पे कैसा पैटर्न बन रहा है, मेल टू फीमेल बन रहा है, मतलब कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं बन रहा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑटोजोमल का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे जनरेशन स्किप नहीं हो रही, क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं बन रहा, तो ऑटोजोमल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे पेडिग्री के कुछ क्वेश्चंस। मैंने सारे टाइप के आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, ऑटोजोमल भी, सेक्स लिंक्ड भी, रिसेसिव भी, डोमिनेंट भी, है ना, और मैंने एक एग्जाम्पल आपको वाई लिंक्ड का भी करा दिया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।